हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि भाई मैं कहाँ गायब हो गया, कहाँ हूँ मैं। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं हूँ उत्तराखंड में और मैं हूँ अभी फ़िलहाल जिम कॉर्बेट के बीचों बीच में। गाँव मेरा आमडंडा में। सो ये जिम कॉर्बेट के अंदर ही है और जिसे बोलते हैं ना, मुझे थोड़ा नीचे देख के चलना पड़ रहा है। रीज़न बीइंग आप सराउंडिंग देखो भाई, ऊपर नीचे करके रास्ता है और ये है जो आमडंडा विलेज है और ये जिम कॉर्बेट के बीचों बीच है। जो पीछे की पहाड़ी है ना सारी, ये सारी की सारी जिम कॉर्बेट के अंदर सारी की सारी कवर्ड है। तो इसी वजह से ना थोड़ा बहुत डिले है चीज़ों में। और घर पे पूजा थी तो इस पूजा में ही आए थे हम। अभी हम बीचों बीच जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भाई सांपों का भी डर है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार देखो दोस्तों, बात ऐसी थी कि मैं सोच रहा था कि पता मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा बिकॉज ऑफ मैं आया था पूजा में। और पहाड़ियों की जो पूजा होती है ना, उसे बोलते हैं जागर। जो लोग पहाड़ी होंगे, कुमाऊनी जिसे बोलते हैं ना, देवभूमि से जुड़े हुए, उन्हें पता होगा जागर क्या होती है। तो उसे ना जैसे बोलते कि हम नहीं करते, मतलब जैसे बोलते ना, कुछ चीज़ें जो प्रथा होती है उन प्रथा को प्रथा तक ही रखो। हाँ, लेकिन ये ब्लॉग ज़रूर देखने को मिलता अगर मैं अकेला आता तो। और मैं अकेला नहीं आया था, मैं आया था अपनी मम्मी के साथ। पापा बिजी थे, पापा आए नहीं, तो इस वजह से मुझे और मम्मी को आना पड़ा। और हम आए जैसे बोलते ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आनंद विहार से बस पकड़ के हम वहाँ से आए थे। और इसी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं किया था। अगर मम्मी पापा आते तो मैं सेपरेटली मैं भी आता, लेकिन मैं आता बाइक से तो ज़्यादा मज़ा आता। फिलहाल ये जैसा मैंने बताया, ये जो पूरा एरिया है ना, जो मेरे पीछे आप देखोगे सारा का सारा, ये जिम कॉर्बेट के एरिया के अंदर आता है। पूरा का पूरा जिम कॉर्बेट एरिया है और उसके अंदर ही बसा हुआ है जो गांव है। आमडंडा नाम है इस गांव का। और यहाँ पे ये जो बसे हुए सब मतलब जैसे बोलते हैं ना, हमारे पूर्वज बसे हुए थे यहाँ पे। और ये ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा प्लेन था, ऐसा नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें ना काट के, पेड़ पौधे काट के, जैसे बोलते हैं ना अपनी ज़मीन बनाना। और ऐसा नहीं कि इलीगल है, यहाँ पे जिम कॉर्बेट वालों ने ही ऑथराइज़ करके घरों को ये अवेल करा है, तो यहाँ पे रहते हैं। और कॉर्नर पे ना बाउंड्रीज है इसके, हर कॉर्नर पे। कपिल शर्मा के एक बार शो में नहीं आया था, जब कपिल शर्मा ने पूछा था एक अपने फीमेल ऑडियंस से कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है, तो रिस्पॉन्स आया था कि टैप से आता है। तो भैया वो तो शहरों वाली बात रही, लेकिन यहाँ पे भी ना अब जो है, जो टैप है ना वो अवेलेबल हो चुका है। ये रहा टैप। लेकिन जो टैप है ना, इसका जो कनेक्शन है भाई, दूर दरार ना धार है एक, जैसे बोलते हैं पहाड़ में गाड़ होती है एक, जिन्हें पता होगा, जैसे नदी बोल लो तुम, तो यहाँ पे एक धार आती है ऊपर पहाड़ों से बहती हुई। तो वहीं पे एक स्टोरेज जैसा बना के ना, वहीं पे कनेक्शन लेके हर एक पर्टिकुलर घर के, मतलब जैसे बोलते हैं ना 4-5 घरों के बीच में एक पर्टिकुलर कनेक्शन करके घर के आसपास पानी है वो आ गया। पहले होता था कि यहाँ से एंटर दूर दूर तक तुम जाओ पानी लेने के लिए। और भाई यहाँ पे चीता बहुत आते हैं, जैसे बोलते हैं जंगल। जैसे मोगली मूवी है ना, अगर देखी होगी, मोगली मूवी में क्या है, उसमें ये है कि भाई जो भीड़ होता है ना, मतलब जैसे बोलते हैं जो जंगल के जो राजा होते हैं, जितने भी पशु पक्षी जो मारने वाले होते हैं, वो अटैक कभी नहीं करते ह्यूमन बींग्स पे। लेकिन हाँ, गाय बछड़ों पे उन पे अटैक कर देते हैं। ये उनकी क्या कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना पॉलिसी, एक टर्म्स एंड कंडीशन वैसी रहती है। और वैसा ही यहाँ पर है। मतलब यहाँ पे ना थोड़ा ऊपर जाके, यहाँ पे जाके है हमारे एक देवी देवते का मंदिर है ऊपर, तो उन्होंने पता रक्षा कर रखी। कभी भी हो ना, मतलब यहाँ पे हाल ही में इधर ही आया था, यहाँ पे ना दहाड़ता हुआ आया था। एक बार चीता आया था, यहीं बैठ के दहाड़ रहा था बहुत। और लेकिन आज तक कभी ना इंसानों पे अटैक नहीं कर रखा। मतलब जैसे बोलते हैं ना, हमारे देवी देवता देवभूमि रक्षा कर रखी है हमारी। लेकिन नो डाउट भाई, बाहर से जो बंदा आएगा ना, उसके लिए ये बहुत ही से बोलते हैं ना, वो डिफिकल्ट टास्क रहने का यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क है। वैसे ये है ना, ये कटहल का पेड़ है। ये गर्मियों के टाइम पे होता है, सबसे कटहल होते हैं भाई, बहुत जैसे बोलते हैं ना बड़े बड़े कटहल। ओहो भाई, पूरा परिवार खाता, मतलब जितनी पुश्ते है ना सारी पुश्ते खाती है इससे। घर की खेती, घर की सब्जी, पूर्वजों का उगाया हुआ ये कटहल का पेड़ सबके काम आता है और मजे आते हैं भाई। जैक फ्रूट बोलते हैं इंग्लिश में, जैक फ्रूट। दिल्ली जाने से पहले सोच रहे यार, घर के नींबू है ना, घर का पेड़, इसमें से नींबू तोड़े जाए। एकदम पके तो नहीं है लेकिन पक जाएंगे। ओहो, नींबू का पेड़ भाई। ये जो मैंने बताया था ना पीछे, ये सारी जो बाउंड्री कर रखी है ना, जिम कॉर्बेट वालों ने कर रखी है। शर्मा गया दोस्तों, शक्ल पे तो बिल्कुल मत जाना। धूप हो रही है बहुत तेज, टाइम हो रहा भी 9:30 बजे और ये अगला दिन लग चुका है। मतलब मैं वहाँ से आ चुका था, आमडंडा जो जिम कॉर्बेट के बीचों बीच है, वहाँ से आ चुका हूँ। और फिलहाल अभी है हम जोगीपुरा, ये भी रामनगर के अगल बगल ही पड़ता है। और भाई यहाँ से नज़ारा देखो तुम, तो ये भी जैसे बोलते हैं ना काइंड ऑफ व्यू ही व्यू, मतलब आसपास
पेड़ पौधे, हरियाली, सब कुछ। इन केस ऑल ऑफ यू आर वंडरिंग कि यार ये कैसे आधे अधूरे से व्लॉग बना रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है, कहाँ से कहाँ, मैं बता दूँ देखो हम थे आमडंडा में, जो कि मेरा होम टाउन है, और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सोलर जो सिस्टम होता है ना, सोलर सिस्टम वाला वहाँ पे है। धूप से जितनी हो सके जो इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोलते हैं ना प्रोड्यूस हो सकती है, वो काम आती है रात में लाइट्स के लिए, और लाइटिंग होती है कम। तो जागर के लिए आया था मैं, जागरी हो गई। जो पहाड़ी है उन्हें पता होगा, जो नहीं है ये छोटा सा क्लिप देख लो। बाकी मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है, उत्तराखंड को कहते हैं देवभूमि, और देवभूमि मतलब से कहते हैं ना देवी देवताओं को पूजा जाता है, अपने एंसेस्टर्स को। तो वो पूजा उसी के लिए होती है, हम अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं। साल में 1-2 बार हम करते हैं जागरी, मतलब जो प्रथा होती है ना, उस प्रथा को हमें आगे लेके जाना है। तो बीइंग अ पहाड़ी जैसे बोलते हैं ना, अभी तक तो जैसे मेरे दादाजी है, फिर पापा, वहां तक है जो अभी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उनको पता रहता है कि कैसे है क्या नहीं है। तो अब ये बता, अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसी प्रथा को आगे लेके जाना। वैसे एक बात बता दूं, मैं ये वाला व्लॉग बनाने में नहीं था इंटरेस्टेड कि यार, मैंने कहा नहीं ये चीज़ ना अपने तक ही सीमित रखो। लेकिन फिर इनकेस पता कल क्या हुआ, कल मैं गया था मार्केट गया था, तो मार्केट जब गया था ना, तो मेरे पास गेस वर्ड किसका फ़ोन आया था, यू नो अबाउट जस्टिन यूट्यूबर। तो जस्टिन ब्रो और जो मेरे जो नंबर है ना वो एक्सचेंज हो गए थे। तो अभी जो जस्टिन ब्रो है वो आ रखे थे दिल्ली, तो उनसे कॉन्वर्जेशन हुई थी हमारी, तो मिलने के लिए हो रहा था। बट सीन ये हुआ कि मैं यहाँ पे और वो वहाँ पे, तो इस वजह से ये वाली मीटिंग हो गई कैंसिल। तो इस बार तो मिलना हुआ नहीं, लेकिन बात हमारी इतनी हुई कि जो जस्टिन ब्रो है ना वो आएंगे नेक्स्ट वीक, बोला उन्होंने कि नेक्स्ट वीक मंडे दोबारा आएंगे, तो तब तक तो मैं दिल्ली वापस पहुँच जाऊँगा। तो अभी हम यहाँ से भी निकल रहे हैं। अभी फिलहाल मैं जोगीपुरा था अपने चाचा के यहाँ पे, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, जाएंगे यार, बस पकड़ेंगे और सीधा जाएंगे रुद्रपुर अपनी नानी के यहाँ पे। जो ब्लॉग्स है दोबारा से कंटिन्यू होंगे जब मैं वापस दिल्ली आऊँगा। ये छोटा सा तिल मिलाता हुआ जैसे बोलते हैं ना, नॉर्मली सा चुटकू सा ब्लॉग है, और यही है यार दोस्तों। दोस्तों घर पे आ चुके हैं वापस, और अपना जो सफर था ना, सफर तो कट गया, और जो ब्लॉग बना वो ब्लॉग भी ऐसा ही बना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कोई सर ना कोई पैर। तो पहले तो मैं यूं था कि ये वाला जो अपना ट्रैवल है ना, ये मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जैसे बोलते बिलीव, हम अपना बस अपनी पूजा करेंगे और आ जाएंगे वापस। लेकिन जैसा मैंने बताया, जिस दिन क्या कहते हैं मेरी जस्टिन ब्रो से बात हुई, उसके बाद ही हुआ कि चलो यार कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो ये आधा अधूरा सही था, मतलब हाथ मानता हूँ उसका, ना कोई सर था ना पैर था, और ट्रैवलिंग थी, और जैसे बोलते ना भाई पब्लिक ट्रैवलिंग में इतना परेशान हो गया हूँ ना। सोलो ट्रैवलिंग बेस्ट है, या जैसे बोलते ना दोस्तों के साथ घूमो वो बेस्ट है। खूबसूरत था, एंजॉय तो किया वो 2 दिन का पीस और जैसे बोलते ना शांति, वो एंजॉय करी। लेकिन अब वापस आ चुके हैं, तो अब हम अपना जो बैक टू नॉर्मल है ना मोटो ब्लॉग्स, उस पे होंगे। 2 तारीख से निकला हुआ था मैं, 2 तारीख जिस दिन विजय पंजी गया था अपनी पूरी फैमिली को लेके, और अगले दिन आया था वही वाला 2 अक्टूबर। मैं बहुत तगड़े वाला, हर बार 2 अक्टूबर को याद आता है। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और गैप हो गया, काफी लंबा गैप हो गया, बीच में 2 हफ्ते हो गए। तो वीडियो कल आएगा ये। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और वेट करो अपकमिंग वीडियोस के लिए। अब जो वीडियो है ना थोड़ी रेगुलर करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। क्यों जस्टिन ब्रो, सही बात है ना। और एक बात और, आने के बाद मैंने पता जस्टिन ब्रो को दोबारा से कॉन्टैक्ट किया था, हमारी बात हुई, मतलब अभी वो स्टिल इज इन दिल्ली, बट कल मॉर्निंग जस्टिन ब्रो निकल जाएंगे। तो बात हुई, मैं सोच रहा था कि कल सुबह जाके मिल लूंगा, बट फिर जस्टिन ब्रो ने यही कहा कि यार तुम आओगे फिर 5-10 मिनट मिलना होगा, ना बातें होगी ना कुछ होगा, तो बेटर अगर नेक्स्ट वीक होगा पॉसिबल, उन्होंने माइट भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक आना होगा, तो अगर नेक्स्ट वीक आना होगा तो भाई जरूर मिलेंगे अपा लोग। तो उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपना जो हुलिया ना ये भी सुधारते हैं यार, मतलब से बोलते ना 4 दिन में भाई क्या से क्या हो गया, वो गाना नहीं तो क्या से क्या हो गया। चलो मिलते हैं, बाय, टाटा।